हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम 40 ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक साझा करेंगे आपके साथ, जहां से आपके CUET एग्ज़ाम 2025 में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी जो टॉपिक हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन सभी टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 250 में से 250 नंबर आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। यहीं से प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। 2 साल का पेपर मैंने एनालिसिस करने के बाद इन टॉपिक को सेपरेट किया है, अलग किया है। सबसे पहले आप इन टॉपिक को तैयार कर लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। सबसे पहले आप इन सभी टॉपिक को तैयार कीजिए। जो चैप्टर है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस अध्याय की 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पुष्प की संरचना, आप पुष्प की संरचना जो टॉपिक है इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। परागण, जो परागण टॉपिक है, परागण क्या है, परागण के कितने प्रकार होते हैं, और आपको उदाहरण जरूर तैयार करना है। जैसे मान लीजिए जो हाइड्रिला का पौधा होता है उसमें परागण किसके माध्यम से संपन्न होता है, आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है। परागण टॉपिक में आपको उदाहरण पर ज़्यादा फोकस करना है जो NCERT में दिया हुआ है। दोहरा निषेचन जो टॉपिक है इसे आपको विस्तार में पढ़ना है। दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक है आपको अच्छे से पढ़ना है कि भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, भ्रूणपोष क्या होता है, आपको अच्छे से तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हर एक चैप्टर के बारे में हमने जानकारी दिया है कि किस चैप्टर की कौन सी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगला चैप्टर है मानव जनन। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों को लगता है कि यह बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं आपको बता दूं, केवल आप 4 टॉपिक तैयार कर लीजिए। पूरा चैप्टर आप पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन आप इन 4 टॉपिक को तैयार कीजिए जो यहाँ पर दिया है। इन चारों टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। आप पूरा चैप्टर पढ़ते रह जाएंगे लेकिन प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आएगा। तो सबसे पहले आप इन टॉपिक को तैयार कीजिए, मैं तैयार करा दूंगा, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जो टॉपिक है नर एवं मादा जनन तंत्र, इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। दूसरा जो टॉपिक है शुक्राणु जनन एवं अंड जनन, इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कीजिए, डायग्राम के साथ समझ लीजिए। मासिक चक्र टॉपिक को तैयार कर लीजिए, जो आवर्त चक्र है इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। भ्रूण का विकास, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि भ्रूण का विकास, पहले महीने में भ्रूण की क्या स्थिति होती है, दूसरे महीने में भ्रूण की स्थिति क्या होती है, तीसरे महीने में भ्रूण की स्थिति क्या होती है, 5वें 6वें महीने में भ्रूण की क्या स्थिति होती है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं कि 5वें महीने में भ्रूण की क्या स्थिति होती है, तो आपको पता होना चाहिए। भ्रूण का विकास आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला चैप्टर है आपका जनन स्वास्थ्य, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़े से इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यौन संचारित रोग STD, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जन्म नियंत्रण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम्पल के साथ तैयार करना है। एग्जाम्पल के साथ यानी कि उदाहरण के साथ तैयार करना है। जो जन्म नियंत्रण है बर्थ कंट्रोल टॉपिक है, जो बर्थ कंट्रोल यानी कि जो आपका जन्म नियंत्रण टॉपिक है, इसके प्रकार कितने हैं यानी कि विधि कितनी है, विधि प्रकार कितनी है, और उन प्रकार का उदाहरण आपको जरूर तैयार करना है, उदाहरण जरूर तैयार करना है। वंध्यता इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। लेकिन इनमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जन्म नियंत्रण, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यौन संचारित रोग तो आप जानते ही हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है आपका वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है इस चैप्टर से, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप इन टॉपिक को सबसे पहले तैयार कीजिए। पहला जो मेंडल के वंशागति के नियम है, मेंडल का जो नियम है वंशागति का, उसे आपको जरूर तैयार करना है। प्रभाविता का नियम तैयार कर लीजिए, विसंयोजन का नियम तैयार कर लीजिए,
अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम तैयार कर लीजिए। इसके अतिरिक्त और आप नियमों को पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनके अनुपात भी आप तैयार कर लीजिएगा, ना केवल आपको परिभाषा तैयार करना है, इनके अनुपात भी तैयार कर लेना है, ठीक है। और जैसे आप अपूर्ण प्रभाविता पढ़ रहे हैं तो इसके उदाहरण एनसीईआरटी में जो उदाहरण दिए हैं उन्हें आप अच्छे से रट लीजिएगा। लिंग निर्धारण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। टिड्डा का भी आप पढ़ लेंगे, यानी कि लिंग निर्धारण और लिंग निर्धारण के प्रकार आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। चारों प्रकार हैं, चारों भाग हैं, उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। लिंग निर्धारण अगर आप अच्छे समझ लेते हैं किसी एक को, अगर मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, बाकी अन्य जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है जैसे टिड्डा में या मधुमक्खी में, तो आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। मंडलीय विकार आपको तैयार करना है, क्रोमोसोमीय विकार, इन दोनों टॉपिक को जरूर तैयार करना है, और उदाहरण भी कि कौन सा रोग किस कारण से होता है आपको अच्छे से तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है आपका वंशागति एवं आणविक आधार, वंशागति के आणविक आधार, ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। डीएनए की संरचना तैयार कर लीजिए, डीएनए की जो पैकेजिंग होती है उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। उससे संबंधित जितने भी प्रयोग हैं उन प्रयोगों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसे पता करने के लिए जो भी प्रयोग एनसीईआरटी में दिए गए हैं उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, हम अच्छे से आपको सरल भाषा में पढ़ा देंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए अंगुली छापी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। स्पेशली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ होता है, प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे, मुझे संभावना दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है विकास, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से प्रश्न थोड़े डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट लेवल के पूछे जाएंगे, इजी लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जीवन की उत्पत्ति, इस टॉपिक को आप संक्षेप में पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तभी चैप्टर को समझ पाएंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। विकास के प्रमाण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये केवल आप एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। अनुकूली विकर्ण भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव का उद्भव और विकास, इस जो टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मानव का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इस चैप्टर को आप इन 4 टॉपिक में समाप्त कर सकते हैं। इन चारों टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न थोड़े इजी लेवल के पूछे जाते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं। चैप्टर है आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ये जो चैप्टर है आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इस चैप्टर की कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मानव में होने वाले जो सामान्य रोग हैं उन्हें आप तैयार कर लीजिए। जैसे अगर हम बात करें तो टाइफाइड किसके कारण से होता है, सल्मोनेला टाइफी, समझ में आ रहा है आपको। तो जो रोग है, रोग का आप कारक जरूर याद रखें। एनसीईआरटी में जितने भी रोग दिए गए हैं उनके क्या कारक हैं आपको अच्छे से तैयार करना है, कि वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है, या विषाणु के द्वारा होता है, या प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, आपको अच्छे से तैयार करना है। मानव में होने वाले जो सामान्य रोग हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उन रोगों को आप जरूर तैयार कीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ये पढ़िए रोग और रोग के कारक, कि रोग किसकी वजह से होता है, कौन से बैक्टीरिया कौन से वायरस की वजह से होता है, कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है। प्रतिरक्षा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सहज प्रतिरक्षा, उपाजित प्रतिरक्षा को पढ़ लीजिएगा। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा को भी पढ़ लीजिएगा। इसके अतिरिक्त एड्स को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कैंसर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। सामान्यतः यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं रोग और रोग के जो कारक होते हैं वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टॉपिक नोट कर लीजिए कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है। आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का उपयोग। जो घरेलू उत्पाद है उस टॉपिक को छोड़िएगा मत। इडली बनाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं, डोसा बनाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं, बियर बनाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये जो टॉपिक है इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा।
बायोगैस, बायोगैस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोगैस को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बायोगैस में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, उसका परसेंटेज कितना होता है, किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव, इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है इसके बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं कई सालों का जो पेपर है एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने देखा है कि प्रश्न इन 4 टॉपिक के बाहर से प्रश्न पूछे ही नहीं गए हैं। और आपको लग रहा होगा कि इन चारों टॉपिक को पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। नहीं, आपको केवल और केवल ये ध्यान देना है कि प्रश्न उदाहरण नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी का। उसके अलावा बस आपको इतना पढ़ना है कि कौन से सूक्ष्मजीव का उपयोग किस उत्पाद के लिए किया जाता है, कौन से सूक्ष्मजीव का उपयोग किस उत्पाद को तैयार करने के लिए किया जाता है, इतना बस तैयार कर लेना है। बायोगैस टॉपिक थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक। बाकी यहाँ भी पढ़ना है कि जैव उर्वरक के रूप में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग करते हैं, समझ में आया, किस फसल में करते हैं, किस सूक्ष्मजीव का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में करते हैं, किस फसल में करते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो आपका ये जो टॉपिक है तैयार हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी, ये जो चैप्टर है यहाँ से प्रश्न अलग अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं, लेकिन इन सभी टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत एक बार पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जीनी अभियांत्रिकी एवं उपयोग, यहाँ ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। पुनर्योगज डीएनए टॉपिक पढ़ लीजिएगा। पीसीआर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन सामान्यतः यहीं से पूछे जाते हैं, पीसीआर जो टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप ध्यान से समझिए। अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। परजीवी जंतु यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, मुझे लग रहा है कि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। कृषि में पिछली बार पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, अगर आप उसे भी पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। चैप्टर 11 जीव और समष्टियाँ, यहाँ से केवल एक टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए। वैसे आप पूरा चैप्टर तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक जो टॉपिक है उसे आप जरूर पढ़िए। समष्टि पारस्परिक क्रिया, जिसमें परभक्षण क्या होता है उसके उदाहरण पढ़ लीजिएगा, उदाहरण जरूर पढ़ना है। सहजीवता, सहभोजता, मृतोपजीवी, परजीवी, कीटभक्षी पौधों के नाम जरूर तैयार कर लीजिएगा। कीटभक्षी पौधे कौन कौन से हैं। अगला चैप्टर है पारितंत्र, ऊर्जा प्रवाह, पिरामिड जरूर तैयार कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पिरामिड जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 13, 13वां चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण, आप इन सभी टॉपिक को सबसे पहले तैयार कीजिए। चैप्टर आप पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन इन सभी टॉपिक को आपको सबसे पहले तैयार करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। संकटग्रस्त वन्य प्राणी, आपको तैयार करना है ये टॉपिक, जिसमें आप विकट संकटता उत्पन्न जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद्य जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, संकट मुक्त जातियाँ, इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण आपको जरूर तैयार करना है। उदाहरण जरूर तैयार करना है, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कम से कम उतना जरूर तैयार कीजिए कि संकटग्रस्त जातियों के उदाहरण क्या क्या हैं, संकट मुक्त जातियों के उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। जैव विविधता संरक्षण की विधियों को आपको डिटेल में पढ़ना है। स्वस्थानीय, बाह्य स्थानीय, हॉटस्पॉट, संकटग्रस्त जीव, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन सभी को आप इग्नोर नहीं करेंगे, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक कर, ताकि आपको समझ में आए। आप रोक कर लिख भी सकते हैं, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है, इन टॉपिक को आप सबसे पहले तैयार कीजिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप हल कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि पूरा बायो तैयार हो जाएगा सीयूईटी का बहुत ही कम दिन में। सबसे पहले आप इसे तैयार कीजिए, फिर चैप्टरों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कम समय बचा हुआ है।